जी सर, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 1 into 8 जो डीमक्स होता है, हम लोग फिर से वही काम करेंगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और अपन लिख देंगे y7, ठीक है। तो y0 हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू बार इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और y1 हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू बार इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट इंटू आई, और y2 हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू बार इंटू एस वन इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और y3 हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू बार इंटू एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई, और y4 है वो हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और y5 हमारे पास आ जाएगा e इंटू एस टू इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट इंटू आई, और y हमारे पास 6 आ जाएगा e एस टू एस वन इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और y7 है वो हमारे सामने आ जाएगा e एस टू एस वन एस नॉट इंटू आई। सिंपल सा 1 इंटू 8 ये अपने पास दिया हुआ है बेसिकली, लेकिन डीमक्स राइट सर, इंटू 1 इंटू 8 ABCD में भी आप समझ गए, ये भी समझ गए, और यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल बनाया है वो समझ गए, और इनेबल 0 होगा तब तो सारे ही आउटपुट आपके पास बेसिकली क्या होंगे, 0 होंगे राइट। हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास y0 आ रहा है e इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट बार इंटू आई, हमारे पास y2 आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट बार इंटू आई, हमारे पास y1 आ रहा है e इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट इंटू आई, और हमारे पास y3 आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई। और वहीं काम आप चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास a आ रहा है e इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट बार इंटू आई, आपके पास b आ रहा है e इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट इंटू आई, आपके पास c आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई, और आपके पास d आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई, ठीक है। तो a आ रहा है e एस वन बार एस नॉट बार आई, और b आ रहा है e इंटू एस वन बार इंटू एस नॉट इंटू आई, c आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और d आ रहा है e इंटू एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई, d आ रहा है e इंटू एस वन इंटू आई। और आपके पास जो ये जो ट्रूथ जो टेबल है वो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और ये जो 1 इंटू 4 जो डीमक्स का जो सर्किट है कि सिलेक्टर लाइन एस वन एस नॉट आई इनपुट और आउटपुट है y0 y1 y2 y3 या फिर ABC, वो भी मैंने बना रखा है। दैट्स इट फॉर टुडे, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, ठीक है। हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे राइट, तो 1 इंटू 2 जो डीमक्स होता है उसका अगर हम लोग बनाएंगे, ये हमारे पास बनाया हुआ है जो सर्किट है, और ये हमारे पास जो ट्रूथ जो टेबल है कि अगर आपका इनेबल 0 है तो एस नॉट कुछ भी हो, y0 y1 आपका 0 0 ही होगा। अगर आपका इनेबल है 1 और एस नॉट है 0, तो 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 मतलब कि आपका y0 वाला पार्ट खाली होगा i और बाकी सब होगा 0। वैसे ही अगर आपका एस नॉट है 1 तो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 1 तो 1 तक ही जाएंगे, तो आपका खाली y1 वाला पार्ट खाली होगा i और बाकी सब होगा 0। तो आप जब लिखिएगा y0 तो आपके पास आ जाएगा e इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और y1 आ जाएगा e इंटू एस नॉट इंटू आई। वही काम आप चाहें तो a और b मानकर भी आप कर सकते हैं, तो a आ जाएगा आपके पास e इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और b आ जाएगा आपके पास e इंटू एस नॉट इंटू आई, ठीक है सर। a आ जाएगा आपके पास e इंटू एस नॉट बार इंटू आई, और b आ जाएगा आपके पास e इंटू एस नॉट इंटू आई। दैट्स इट फॉर टुडे, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।